इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार कटनी। अहिंसा की आराधना में श्रावक और मुनि दोनों सावधान रहते हैं। मुनि महाराज जी के लिए अहिंसा के व्रत पालन में 5 भावनाएं बतलाई गई हैं। गृहस्थ को भी अहिंसा व्रत पालन के लिए 5 भावनाएं बतलाई गई हैं। अहिंसा व्रत के अतिचार यानी दोष भी 5-5 बतलाए गए हैं। दोषों का ध्यान रख करके और व्रत पालन के रूप में अगर भावनाएं भाते हैं तो अहिंसा हमारे जीवन में साकार हो जाती है। क्या? अहिंसा अपने जीवन में साकार हो जाती है। कोई जीव मरना तो चाहता नहीं, मरना नहीं चाहता ये बात अलग है, तो कोई जीव अजर अमर होकर के भी नहीं आया। नहीं महाराज, स्वर्गों के देव उनका नाम तो अमर है। अमर तो नाम है, लेकिन वो अमर भी आयु पूर्ण होने पर मरते हैं, पर्याय बदलते हैं। पर्याय बदलते तो अमर क्यों कह दिया उनको? अरे भैया, मनुष्य और त्रियंचों के सामने उनकी बड़ी लंबी आयु रहती है, लंबा काल उनको बिताना पड़ता है। मनुष्य त्रियंच उसमें अनेकों निकल जाते, पता ही नहीं पड़ता, इसलिए उनको अमर कह दिया। अमर कहने का मतलब अजर अमर हो गए ऐसा नहीं, एक सिद्ध परमेष्टि ही अजर अमर अविनाशी हैं, बाकी कोई नहीं चारों गतियों में। तो जन्म और मरण की श्रृंखला है। अगर किसी ने किसी जीव को बाधा पहुंचाई और जीव मरना नहीं चाह रहा, आपने जबरदस्ती उसको मार दिया, उसके परिणामों में क्लेश आया, ऐसी आयु कर्म का बंद करके गया संकलेश से, विकल्पों से, कि अगली पर्याय में वो अगर कुछ बड़ा बन जाता है और तुम छोटे दिखे तो फिर वो अपना बदला तुमसे लेता है। हाँ, बदला लेता है। तुमने इस पर्याय में उसे मारा, अगली पर्याय में उसको मौका मिलेगा, वो तुम्हारे लिए मारेगा। बकरे का मांस लेने के लिए आया, उसको पूरे बकरे की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा मांगा उसने, तो इसको क्या लगा, अब जब इसको थोड़ा चाहिए है तो इसको पूरा नहीं मारते हैं, इस थोड़ा सा भाग निकाल लेते हैं। जैसे ही इसने थोड़ा सा भाग निकाला, तकलीफ तो बकरे को बहुत हुई, लेकिन उस समय बकरा हंसने लगा। हंसने लगा तो कसाई ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, रे सदन, तेरे मन में जो आया इस बार कि बकरे को पूरा नहीं मारते हैं, तो अब मैं मर कर के जो बनूंगा, अब मैं तेरे लिए भी पूरा नहीं मारूंगा। इसलिए मुझे हंसी आई कि हिंसा का क्रम अब टूट सकता है। क्यों, क्या बात है? तो उसने कहा कि कितनी पर्यायों से एक बार मैं कसाई बन रहा हूं और तुम बकरा बन रहे हो, फिर तुम बकरा, फिर तुम कसाई बनते, मैं बकरा बनता, तुम कसाई बनते हो, तुम मुझे मारते हो, मैं कसाई बनता हूं, मैं तेरे को मारता हूं, और ये क्रम कई पर्यायों से चला आ रहा है। इस बार तुम्हारे मन में भाव आया कि जरूरत ज़्यादा नहीं है तो पूरा क्यों मारा जाए, थोड़े में काम चला लिया जाए। तो तुम्हारे मन में जो थोड़ा सा निकालने का भाव आया, अगली पर्याय में इससे भी कम मैं तुम्हारा निकालूंगा, ताकि ये हिंसा और प्रतिहिंसा की परंपरा
समाप्त हो जाए। चल ही रहा है। बड़ा जानवर छोटे जानवर को पकड़ता रहता है, छोटा जानवर और अपने से छोटे को पकड़ता रहता है, एक दूसरे पर अपना जीवन आश्रित किए हैं, निर्भर किए हैं, और ये हिंसा प्रतिहिंसा का क्रम चल रहा है। इस हिंसा प्रतिहिंसा के क्रम में अहिंसा की ज्योत कौन जलाए? कौन जलाए ज्योत? अहिंसा का संदेशा कौन दे? जियो और जीने दो का संदेशा कौन दे? देखो, जैनों के प्रतीक चिन्ह में एक प्रतीक चिन्ह ऐसा भी बनाया गया है कि कुंड में पानी भरा हुआ है और एक तरफ शेरनी पानी पी रही है और एक तरफ गाय पानी पी रही है। क्या? एक तरफ शेरनी पानी पी रही है और एक तरफ गाय पानी पी रही है। और मजे की बात देखो, गाय का बछड़ा शेरनी के पास जाकर के दूध पी रहा है और शेरनी का शिशु बच्चा गाय के पास आकर के गाय का दूध पी रहा है। कितनी बड़ी बात है। शेरनी का बच्चा गाय के पास, गाय का बच्चा शेरनी के पास, गाय और शेर एक घाट पानी पी रहे। ऐसा हो सकता है क्या? लगता तो असंभव सा है, लेकिन संभव हुआ होगा तभी तो प्रतीक चिन्ह बनाया है ना। प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया? घटित हुआ होगा, इसीलिए तो ये प्रतीक चिन्ह बना। ये प्रतीक चिन्ह कब बना? समता का संदेश है ये। कोई दिगंबर मुनिराज विराजमान हैं, कोई महायोगी विराजमान हैं, कोई तीर्थंकर ध्यान में विराजमान हैं। ऐसी वीतरागता की मुद्रा जहाँ विराजमान होती है, वहाँ पर गाय और शेरनी एक साथ पानी पी लेते हैं। बिल्ली और चूहा एक साथ बैठ करके खेलते रहते हैं। बिल्ली और चूहा, बताओ, बिल्ली को चूहा दिख जाए और बिल्ली शांत बैठेगी, लेकिन दोनों साथ साथ खेल रहे हैं। सांप और नेवला, सांप और नेवले को जानते हो? बड़ा बैर रहता है दोनों का। आमना सामना हो जाए तो घमासान शुरू हो जाता है। हाँ, हम किसी से कम नहीं। सांप भी प्रयास करता है, नेवला भी प्रयास करता है। दोनों का जन्मजात बैर है। जिस इलाके में नेवला रहेंगे वहां सांप यहां वहां भाग जाएंगे। मोर मयूर अगर है, सांप उस तरफ नहीं रहेंगे। इनका जन्मजात बैर है। लेकिन ऐसे जन्मजात बैरी जीव भी किसके वातावरण में? वीतरागता के वातावरण में समता भाव को धारण कर लेते हैं। कौन से भाव को धारण कर लेते? समता भाव को धारण कर लेते हैं। अंदर का विरोध समाप्त हो जाता है। अब विचार तो करो, चूहा खेल रहा है और बिल्ली वहीं पर बैठी है, और चूहे को डर नहीं लग रहा, बिल्ली को मारने का भाव नहीं आ रहा। सांप बैठा है, नेवला भी आकर के बैठ गया, दोनों शांत बैठे हुए हैं। कहां पर? कोई बीतरागी मुनि महाराज विराजमान तो हो। मुनिराज महायोगी महावीर गर्मी की तपन में जब किसी सूखे वृक्ष के नीचे गरम चट्टान पर शिला पर बैठ जाते थे ध्यान करने को, तो उनके तप के प्रभाव से गर्मी के उन दिनों में वो वृक्ष भी हरा भरा हो जाता था। वृक्ष भी हरा भरा हो जाता था। उस वृक्ष में फूल लगने लगे, उस वृक्ष में फल लगने लगे। जो गड्ढे, जो पोखर, जो कुएं, तालाब पानी रहित हो गए,
महावीर विराजमान हैं, उनमें पानी आ गया। 6 ऋतुओं के फूल फल एक साथ, बताओ, बिना कोल्ड स्टोरेज के, ओरिजिनल फल, सभी प्रकार के मौसम के। गर्मी वाले फल भी मिलेंगे, बरसात वाले फल भी मिलेंगे, और सर्दी ठंड वाले फल भी मिलेंगे। कोई प्रदेशांतर से नहीं लाना पड़ेगा। जहाँ मुनिराज विराजमान हैं, जहाँ केवली भगवान विराजमान हैं, वहाँ सब अतिशय 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 होते रहते हैं। ये किसका प्रभाव है? मन का क्रोध क्यों शांत हो गया? मन की कसाएं कैसे शांत हो गईं? अहिंसा की मूर्ति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अहिंसा की मूर्ति, अहिंसा की मुद्रा का प्रभाव है। गांधी जी के बारे में एक बार मैंने पढ़ा कि गांधी जी कहीं बैठे हुए थे, एक छिपकली गिरी ऊपर से और गांधी जी को देख करके डर कर एकदम भाग गई। गांधी जी को लगा इतना सब करने के बाद भी मेरे से छिपकली इतनी क्यों डर रही? ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना मेरा कोई भयानक रूप है, ना कोई चेहरे पर रुद्रता है, तो छिपकली मुझे देख करके क्यों भागी? मुझसे डरी क्यों? इसका मतलब है अभी हमारी अहिंसा में कोई कमी है, हमारे जीवन की अहिंसा में कोई कमी, इसलिए छिपकली देख करके भागी है, डर करके भागी है। अगर हमारी अहिंसा में कमी नहीं होती तो छिपकली हमारे आसपास ही घूमती रहती। बताओ, गांधी जी ने रात्रि भोजन कब छोड़ दिया? हरिद्वार में कोई सभा थी और गांधी जी उस सभा के लिए अतिथि बनकर के संबोधन करने के लिए गए। शाम को पहुंचे, रात में वहां पर कोई कार्यक्रम हुआ, लोगों ने गंगा के घाट पर भोजन किया। रात में अनाज फैला है, अन्न फैला है, ये फैला वो फैला, कीड़े मकोड़े उनको दिखे, तो उन्होंने खाने पीने की उस दशा को देख करके विचार किया, ओह, रात में खाने पीने में ये स्थितियां बनती हैं। गांधी जी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। बताओ, राजनेता थे, देश विदेशों में जाते थे, लेकिन रात्रि में भोजन करने का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि रात्रि में भोजन बनने में, रात्रि में भोजन करने में, रात्रि के भोजन का आयोजन देने में कितने दोष उनके लिए दिखे। अब विचार जैनियों को करना है। बड़े महावीर की अहिंसा की जय बोलते हैं, महावीर की जय बोलते हैं। अब उनसे पूछो कि तुम्हारा आचरण क्या है? अरे भैया, महावीर के नाम की जय जयकार कर रहे हो और रात रात भर आयोजन दे रहे हो, हजारों लोगों को भोजन करा रहे हो, तुम्हें महावीर की जय बोलने का अधिकार भी नहीं है। तुम महावीर की प्रभावना नहीं बढ़ा रहे, महावीर की प्रभावना को घटा रहे हो। जिन शासन को बढ़ा नहीं रहे, जिन शासन को दूषित कर रहे हो। व्यक्तिगत रूप में तुम रात्रि भोजन छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, लेकिन सामूहिक रूप से तो रात्रि भोजन मत करो और रात्रि में सामूहिक भोजन मत कराओ। जैनियों जागो, सावधान हो जाओ। अजैनों को उपदेश बाद में देंगे, पहले जैनियों को जैनी बनाने की जरूरत पड़ रही है भैया। खूब महाराजों की सेवा कर रहे हो, खूब मंदिरों में अभिषेक कर रहे हो, खूब बड़े बड़े दान दे रहे हो, और जब तुम्हारे आमंत्रण कार्ड देखे जाते हैं तो शाम 4 बजे 5 बजे से आपके आगमन तक, बताओ भैया, जैनियों की दुर्दशा कहाँ जाएंगे? ये बड़े धर्मात्मा बने हैं और आचरण में कितना शैथिल्य ला दिया इन लोगों ने। दिखावा दिखावा दिखावा। हाँ भैया, और कोई कमी तो नहीं है ना? और कुछ कमी तो नहीं है? बताओ। सब दिखावे में मरे जा रहे हैं, दिखावे में। उसने ऐसा किया,
हम उससे बढ़कर के करेंगे। उसने ऐसा किया, हम उससे बढ़कर के करेंगे। इसीलिए जैनियों की दुर्दशा हो रही है। कोई पूछेगा नहीं आगे चल के। अभी तो विद्यासागर जी आचार्य महाराज का नाम लेकर के फिर भी तुम्हारे को कोई भी पूछ लेता है, क्योंकि तुम उनका नाम ले रहे हो। तुम्हारे आचरण से तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, शिथिलता बहुत ला रहे हैं लोग। इस शैथिल्य पर रोक लगनी चाहिए और समाज में धार्मिक परिवारों का आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप एक जवाबदार व्यक्ति हो। आप समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हो, अंग हो। आपके आगे बढ़ने से और दृढ़तापूर्वक आदर्शपरक काम करने से तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी समाज का और तुम्हारे भगवान का नाम प्रभावना से जुड़ता है। तो बंधुओं, आप सभी को ये इसलिए जानकारी दी जा रही है कि अहिंसा केवल एक विचार ही नहीं है, वह एक व्यवहार आचरण भी है। उस आचरण का पालन गृहस्थ को करना चाहिए, कुलाचार के रूप में, सदाचार के रूप में, श्रावकाचार के रूप में पालन करना चाहिए। कुलाचार में सबसे पहले मद्य मधु मांस का त्याग करो। मांस भक्षण का त्याग पहले करो, शराब का त्याग पहले करो, शहद का त्याग पहले करो। क्यों? इनके खाते पीते तुम दया धर्म का पालन नहीं कर सकते हो। जीवों की दया तो तभी होगी जब इन अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करो। मद्य मधु मांस का त्याग और 5 उदंबर फल, जिन फलों में स्पष्ट रूप से जीव दिखाई देते हैं, उन फलों के खाने का त्याग, यह कुलाचार अष्टमूल गुण पालन करने रूप में माना गया है। मद्य मधु मांस का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये अष्टमूल गुण। इस व्रत को, संकल्प को सभी को करना पड़ता, उम्र कोई भी हो। जब ख्याल में बात आई तभी इनके त्याग का संकल्प लेना पड़ता है। फिर उसके आगे रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और नित्य प्रति बीतरागी भगवान का दर्शन करना। क्या बात है! नित्य प्रति बीतरागता का स्मरण करना, उनकी वंदना करना, पानी छान करके पीना। जीव दिखें या ना दिखें, सिद्धांत कहता है कि अनछने पानी में जीव हैं, उनका बचाव करो, उनको यथास्थान पहुंचाओ। जीवानी करो, जीवानी करो, जिनवानी पढ़ो। जिनवानी और जीवानी दोनों को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और पानी छान करके पियो। रात्रि में भोजन मत करो, दिन में भोजन करो। उजाले उजाले में भोजन करो। रात्रि का भोजन निषिद्ध है, इसीलिए रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और नित्य प्रति भगवान का दर्शन करना, ये जैनियों की पहचान है। उसके बाद सदाचार, उसके आगे श्रावकाचार, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब श्रावक की पहचान माने गए। ऐसा श्रावक भी अहिंसा धर्म की आराधना करता है और अहिंसा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है। यही उसका अहिंसक आचरण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार।